हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। और ये 25 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स, इंग्लिश और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा से क्या तात्पर्य है। बहुत ही ध्यान से समझते हुए आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो भाषा क्या होती है कि जिसकी सहायता से मनुष्य यानी मानव परस्पर विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कह सकते हैं एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, ध्वनि संकेतों की प्रणाली ही भाषा कहलाती है। मतलब भाषा की सहायता से ही मनुष्य जो है परस्पर विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ध्वनि संकेतों की प्रणाली ही भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत से मानी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि से आप क्या समझते हैं। तो ध्वनि से तात्पर्य है भाषण ध्वनि, अर्थात वे ध्वनियाँ या आवाज़ें जिनके प्रयोग द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा करता है, उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का तात्पर्य है भाषण ध्वनि, अर्थात वे ध्वनियाँ या आवाज़ें जिनके प्रयोग द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है वाणी के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वर्गीकरण के मुख्य आधार बताइए। तो ध्वनि वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार माने गए हैं। पहला है स्थान, दूसरा है प्रयत्न और तीसरा है करण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि वर्गीकरण के स्थान आधार कौन से हैं। तो ध्वनि वर्गीकरण के स्थान आधार निम्नलिखित हैं: काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और जीवा। तो ध्वनि वर्गीकरण के स्थान पर आधार निम्नलिखित हैं: काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और जीवा। नेक्स्ट है, ध्वनि किसकी सहायता से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो है वायु की सहायता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि के मूल तत्वों के नाम लिखिए। तो पहला है शुद्ध रूप, दूसरा है स्पष्ट रूप और तीसरा है तरंगता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बलाघात से क्या तात्पर्य है। ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जब किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है बलाघात कहलाता है। बलाघात क्या कहलाता है? जब किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है बलाघात कहलाता है। नेक्स्ट है, अभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्नों को स्पष्ट कीजिए। तो अभ्यंतर प्रत्ययन क्या है? अभ्यंतर जो है कंठ से ओष्ठ तक के प्रत्ययन अभ्यंतर प्रत्ययन कहलाते हैं। बाह्य प्रत्ययन पर आते हैं तो कंठ से नीचे गले तक के प्रत्ययन को बाह्य प्रत्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वर यंत्रमुखी ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि स्वर तंत्र के मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहते हैं या स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहलाती है। स्वर तंत्र के मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट है, अनुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो नाक द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी है अनुस्वार ध्वनि कहलाती है, जैसे अग को अंग। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक मुंह से निकलती है तब उस वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे मांग, चांद, महंगा, हंसी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौशाला का सही उच्चारण है गौशाला। ठीक है, गौशाला। नेक्स्ट है, बच्चा किसी शब्द को टोकल पढ़ता है उसका सही उच्चारण है तो उसका है ढोलक।
नेक्स्ट है भरत का सही उच्चारण है भरत। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कवि तथा मुनि शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो कवि का होगा कवि और मुनि का होगा मुनि। नेक्स्ट है अनुस्वार के नियम लिखिए। तो यह एक नासिक्य ध्वनि है जिसमें नाक से अधिक सांस निकलती है। इसका लिपि चिन्ह इस तरह से है और यह वर्ण के ऊपर मतलब बिंदु के रूप में लगता है, जैसे अंक हो गया, रंग हो गया आदि। अगला है भाषा व ध्वनि में संबंध स्थापित कीजिए। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम अथवा साधन है जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। चूँकि भाषा वाक्यों से बनती है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ध्वनि अवस्था ही है। अगला है अनुनासिक ध्वनियों के संकेत लिखिए। तो अनुनासिक ध्वनियों के संकेत हैं अंग, ईं और ऊं। अगला है फ्रेंड्स अंग को अनुनासिक ध्वनि क्यों कहा जाता है। तो अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका भी भूमिका प्रदान करती है। नेक्स्ट है समध्वनि मूलक शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान प्रतीत हो और उनका अर्थ भिन्न हो समध्वनि मूलक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों की ध्वनि करते समय सूक्ष्म अंतर होता है जिन पर न ध्यान देने से वे समान ध्वनि वाले शब्द प्रतीत होते हैं, जैसे कि आभरण और आमरण। ठीक है, मतलब आभरण है भा और म दो का ही अंतर है, तो अगर इसको हम ध्यान ना दें तो ये क्या होंगे, समान ही प्रतीत होंगे, तो वही समध्वनि मूलक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो ध्यान न देने पर समान प्रतीत हों। ठीक है, मतलब उसमें सूक्ष्म बिल्कुल अंतर, जैसे भा और म का सूक्ष्म अंतर है ना, तो उसी तरह से। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 21 वर्ण होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 जो है आपका स्वर होता है, जो कि होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर होते हैं यानी वॉवेल होते हैं। और उसके बाद जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या है, 21 जो है व्यंजन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ध्वनि का अर्थ व उत्पत्ति लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ध्वनि का अर्थ क्या है और ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जिस प्रकार भाषा में भाषा के अंतर्गत केवल वाक को ही स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनियां ही गृहीत होती हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ मात्र उन सभी ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मानव साधारण बोलचाल में करता है। संक्षिप्त में ध्वनि का सामान्य अर्थ है जो भी श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है या अनुभव किया जाता है वह ध्वनि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्वनि क्या है, जिस प्रकार भाषा में भाषा के अंतर्गत केवल वाक को ही स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनियाँ ही गृहीत होती हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ मात्र उन सभी ध्वनियों से है जिसका प्रयोग मानव साधारण बोलचाल में करता है। संक्षिप्त में ध्वनि का सामान्य अर्थ है जो भी श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है या अनुभव किया जाता है वह ध्वनि कहलाता है। तो ये रहे 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी और सभी सब्जेक्ट्स की आप लोग की बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।